लास्ट क्लास में जी मैम हमने हाँ लास्ट क्लास में हेलो 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 हाँ मैडम आप बोलिए, क्लास वो आवाज सही आ रही है। ओके सही आ रही है, ठीक। लास्ट क्लास में हमने बात की थी SCRT की, शैक्षिक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, ठीक। इसमें हमने उस समय मतलब काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थान इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए उस समय हमने मुख्य रूप से बात की थी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है ये इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसके मुख्य कार्य क्या है, और इसके अंतर्गत हमने एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान और उसके अलावा राज्य हिंदी संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान, इन तीन को और स्टडी किया था। क्योंकि उस समय तक हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब हम स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, तो एक बार सभी चीजों को हम लेके चल रहे हैं साथ में, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे और जो चीज नहीं पढ़ाई है उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो काफी थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे बुक से लर्न करने जाएंगे या मेरे नोट से या किसी के भी नोट से जो मैंने प्रोवाइड करा है, जो आपने लिखे होंगे जब मैं पढ़ा रही थी, उसको ऐसे याद करते जाएंगे तो बहुत कठिन काम है रटना। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, अगर आपने उन चीजों को समझ लिया है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप खुद बना सकते हैं, ठीक। तो आज हम शुरुआत करते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से। स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, जो होस्ट है वो रिप्लाई करते जाएं अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो। आज की जो हमारे टॉपिक हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई, इसका कारण क्या था। इसके बाद इसके मुख्य कार्य क्या है, इसमें बहुत सारे कार्य मैंने बताए थे, लेकिन बेसिक इसके जो उद्देश्य थे वो तीन थे। एक तो रिसर्च था, शोध कार्य कराना, प्रशिक्षण कराना, और उसके अलावा पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या का विकास करना। यही अगर आप किसी में भी लेके चलोगे तो ये 3 पॉइंट हर संस्थान के अंतर्गत किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई पड़े। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत जो भी संस्थान आएंगे, आप अगर ये देखेंगे, उसको गहन अध्ययन करेंगे तो उनमें कुछ मेन चीज यही रहेगी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा कि वो रिसर्च कराते हैं। हर कोई रिसर्च कराता है, हर किसी का काम ट्रेनिंग देना है, और हर किसी का काम ट्रेनिंग देना है, अनुसंधान कराना है, और जो कंटेंट है उसको डेवलप करना है। कंटेंट चाहे वो CD के रूप में हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में हो, पुस्तकों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपके हर संस्थान के ऊपर लागू होंगे। हाँ, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो इन तीनों के अलावा कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपको देखना है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इकाइयां क्या है, उनकी किसी किसी की स्थापना अलग से हुई, पहले से हो रखी है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, और उनके मुख्य कार्य क्या है। इनमें से पहला पॉइंट जो था स्थापना का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। इसकी स्थापना 1981 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शैक्षिक शोध कराना, सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। यही आपको लैंग्वेज चेंज हो के हर संस्थान के संदर्भ में ये मुख्य उद्देश्य आपको परिलक्षित होते रहेंगे। अब हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के ही अगर कार्य देखें, मुख्य कार्य देखें, तो ये पहला पॉइंट ट्रेनिंग से रिलेटेड आ गया है, दूसरा फिर वही कंटेंट डेवलपमेंट से आ गया है, तीसरा रिसर्च से आ गया है, चौथा नवाचार यानी इनोवेशन से आ गया है। तो आपको अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है तो आपके लिए बहुत आसान है, ये 3 पॉइंट ले लीजिए और उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, 1 के 2 पॉइंट बनाइए।
मुख्य काम जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, वो है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान करना। जो करिकुलम है, सिलेबस है, टीचिंग मटेरियल है और टीचर्स गाइड है, इन सब चीजों का निर्माण करना। प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए शोध कार्य करते हैं, सर्वे, और इसके अलावा एक्शन रिसर्च करना कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं और यथास्थिति क्या है, उसको देखने के लिए सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं एससीईआरटी के द्वारा। नवाचार यानी कि नई नई प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। ये नेक्स्ट, शिक्षक, प्रशिक्षक एवं शिक्षक प्रशासकों की दक्षता का निर्माण करना। इसका एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि टीचर ट्रेनर्स जो है, टीचर ट्रेनर्स यानी जो टीचर्स को ट्रेन करते हैं, यानी जो डाइट के जो प्रवक्ता हैं उनको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा शिक्षक प्रशासक यानी जो एजुकेशनल ऑफिसर हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये भी एससीईआरटी का एक काम है। और इस काम से तो आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे, इससे आपका काफी लेना देना रहता है कि जो शिक्षक प्रवेश परीक्षा होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी के एग्जाम होता है, वो भी एससीईआरटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट जिनको एनसीटीई ने मान्यता ऑलरेडी प्रदान कर रखी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर वो बीटीसी या एनटीटी का कोर्स चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एफिलिएशन जो है वो एससीईआरटी से मिलती है। ठीक, इसके अलावा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक नियमावली उत्तर प्रदेश ने बनाई है 2011 में, उसमें आर्टिकल 29 में बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है और जो मूल्यांकन होगा प्राइमरी एजुकेशन का, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसका निर्धारण भी एससीईआरटी के अंतर्गत आता है। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको इससे रिवाइज करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां आती हैं, ये इकाइयां हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, ये कहाँ है, प्रयागराज में। अध्यापक उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान यानी आईएएसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, प्रयागराज में। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय यानी सीटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, 3 जगह है, लखनऊ में, प्रयागराज में और बनारस में। राज्य विज्ञान संस्थान, साइंस, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये प्रयागराज में है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसको हमने काफी लेंथ में डिस्क्राइब किया था लास्ट लेक्चर में, ये भी प्रयागराज में है। मनोविज्ञानशाला आज हम डिस्कस करेंगे, ये भी प्रयागराज में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा और इलाहाबाद 2 जगह है। राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद और रामपुर 2 जगह है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट्स, ये भी एससीईआरटी के अंतर्गत आते हैं और ये लगभग हर जिले में 70 जिलों में डाइट की स्थापना अब तक हो चुकी है। अब हम सबसे पहले लेते हैं उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान प्रयागराज। हम बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से लेंगे, वो चीजें हमारी साथ में चलेंगी, ट्रेनिंग, रिसर्च और तीसरा ट्रेनिंग, रिसर्च और कंटेंट डेवलपमेंट। तो ये भी इसका जो मुख्य काम होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसके नाम से हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान से मतलब है कि यहाँ पर हम प्राइमरी के टीचर्स को ना लेकर जो डाइट है, डाइट के जो प्रवक्ता हैं, सेकेंडरी के जो टीचर्स हैं, उसके अलावा जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण को लेकर। ठीक, इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी, 1985 में। इससे पहले ये राजकीय केंद्रीय शिक्षण संस्थान था, उसके रूप में पहले से 1961 से काम कर रहा था और बाद में 1985 में ये एससीईआरटी के अंतर्गत उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में आ गया। इसका मुख्य कार्य जैसे मैंने बताया, प्रशिक्षण, पहला काम प्रशिक्षण, किसका, डाइट के प्रशासनिक
एवं अकादमिक संकाय, यानी डाइट में जो प्रवक्ता है या सीनियर लेक्चरर्स हैं, उसके अलावा जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, ज्वाइंट डायरेक्टर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन करना उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का काम है। फिर उसके बाद हमने बात की सेकेंडरी एजुकेशन से। सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग और उनके लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप और ये रहा आपका रिसर्च, इन सब का आयोजन करना उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का काम है। आप उन्हीं तीनों चीजों के आसपास इस चीजों को घूमता हुआ देखेंगे। ट्रेनिंग रहा यहाँ पर भी ट्रेनिंग रहा और यहाँ पर आपका रिसर्च आ गया। ठीक, ट्रेनिंग किसकी करनी है? अपर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, डाइट के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं, इनके लिए ट्रेनिंग देनी है। इनके शिक्षक जो सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड टीचर्स हैं उनमें शिक्षण को विकास करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे, वर्कशॉप कराएंगे और रिसर्च कराएंगे। क्लियर है? बात करते हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन 3 है, लखनऊ में, प्रयागराज में और बनारस में। जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये 3 कॉलेज थे पहले, उनको SCIT के अंदर हम आए तो हम इसको कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। लखनऊ में जो पहले इंस्टीट्यूट था उसको हम कहते थे राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय। इसको हमने चेंज किया किसमें? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ। इसी प्रकार से राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय था इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, उसको फिर हमने CTE में चेंज किया। राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज बनारस में था, उसको भी हमने CTE में चेंज किया। और इस तरीके से इन तीनों को टीचर एजुकेशन के रूप में लेकर हम आए 1986 में। इनका काम फिर वही बेसिक वही रहेगा, लेकिन आप इसको कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कह रहे हैं तो जहां पर IASE जो था वो सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर से स्टार्ट हो रहा था, की ट्रेनिंग से स्टार्ट हो रहा था। ये अपर प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के टीचर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक लेवल नीचे को भी ये ट्रेनिंग देता है। उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के शिक्षक, डाइट के प्रशिक्षक, इन तीनों को, ऊपर वाला जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको निकाल दिया गया कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में। उच्च प्राथमिक को ले लिया, सेकेंडरी को ले लिया और डाइट के प्रवक्ताओं को ले लिया। इनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वर्कशॉप कराता है और रिसर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक, तो आप नाम के साथ रिलेट करते हुए इन चीजों पे खास तौर से ध्यान देंगे कि किस स्तर के लिए ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट काम करता है। और काम तो बेसिकली वही 3 होंगे, रिसर्च कराएगा, ट्रेनिंग देगा और उसके अलावा कंटेंट डेवलप करेगा। राज्य विज्ञान संस्थान को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। राज्य विज्ञान संस्थान जो प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में, आप देख लीजिए उनके भी वही काम है, विज्ञान से रिलेटेड है। तो विज्ञान और गणित दोनों का, विज्ञान एवं गणित विज्ञान विभाग के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, विज्ञान और गणित में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, वर्कशॉप आयोजित करना, सर्वे, रिसर्च, सब वही, पाठ्य पुस्तक का निर्माण, वर्कशॉप, सर्वे और रिसर्च प्रोग्राम। इसके अलावा इसका ये स्पेसिफिक काम है, इसको आप खास तौर से ध्यान रखिए कि हर साल ये क्या करता है, एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करता है, विज्ञान प्रदर्शनी का हर साल आयोजन करता है। बाकी ये 3 का वही है, सिर्फ विज्ञान से रिलेट करते हैं। तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा कि कौन सा संस्थान, अगर किसी पिछले संस्थान की जगह पे बना है तो वो संस्थान क्या था, किस ईयर में ये स्थापित हुआ, इसके अलावा किस एरिया को ये रिलेट करता है। बाकी कोड आपका वही है कि कंटेंट डेवलपमेंट, रिसर्च और ट्रेनिंग। राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान को हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो काफी लाइन और लेंथ इसकी काफी ज्यादा थी और काफी बड़ा पार्ट इसको हमने स्टडी किया था। लेकिन राज्य शिक्षा संस्थान के जो मुख्य कार्य है, अगर
शॉर्ट तो ये है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। फिर उसके बाद आ गया आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग देता है, और जो मॉड्यूल्स होंगे, टीचर्स गाइड्स होंगी, उनका कंस्ट्रक्शन कराना, ये राज्य शिक्षा संस्थान का काम है। फिर से आ गया रिसर्च, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में शोध कार्य कराना और वर्कशॉप का आयोजन कराना। एक शोध जर्नल, हमने इसको बताया था पहले भी कि एक जर्नल ही प्रकाशित कराता है जिसका नाम है अधिगम, जिसमें रिसर्च पेपर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो रिसर्च शोध हुए हैं उससे संबंधित शोध पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज, ये थोड़ा डिफरेंट चलेगा उससे बाकियों से, क्योंकि शाला का मुख्य काम जो है ट्रेनिंग ना होकर इसका मुख्य काम है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी मानसिक समस्याओं को समझने के लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसको डेवलप करते हैं, तो उसमें मनोविज्ञान शाला प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान शाला थी, इसको 1947 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर की गई, और पूरे भारत में ये अपनी तरह की पहली मनोविज्ञान शाला है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। तो ये इस पे टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ है और ये किस समिति की सिफारिशों पर स्थापित की गई। मुख्य कार्य में आपका मैम अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी तो उसमें मैम 1954 दे रखा था। 1954 आपकी SCERT की बुक में 1947 दिया है। हम इसको गूगल पे एक बार फिर से सर्च कर लेंगे, अभी देख लें या क्लास के बाद बुक में पढ़ा है। अब मुझे मैम इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन मुझे याद है कि 1954 दे रखा था, और शायद राजन और उनमें भी दे ररखा है जो गाइड आती है ना हमारे एग्जाम के लिए। कंफर्म कर लेती हूँ क्योंकि SCERT की जो साइट है उस पे मनोविज्ञान शाला जो है वो 1947 में दिखा रहा है। हाँ, उसमें NCERT वाली में वही है, 1947 ही है। यही है ना? उनमें 54 दे रखा है। नहीं, मैंने इस पर असाइनमेंट बना ना तब भी था 1947 ही था। हाँ तो उसमें दे रखा होगा। नहीं इस पे 1954 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको किसी ऑथेंटिक से ही रिलेट करेंगे। तो SCERT में जो कि आपका 1947 दिया है, तो फिलहाल के लिए 1947 मान के चलो इसको। मैं इसको कंफर्म कर लूंगी, हालांकि मैंने देखा है कि SCERT की कुछ डेट्स गलत दी हुई है ना। जैसे कि राइट टू एजुकेशन को मैंने जब पढ़ाया है तो राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था, ये डेट भी SCERT की बुक में गलत है। तो मैं इसको नोट डाउन कर ले रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में कंफर्म आपको करके बताऊंगी, ठीक है। और मैम एक दिक्कत सी आती है, ऐसे अभी मैं 12 बजे से कर रहा हूँ इसे कनेक्ट, 12 बजे से हो ही नहीं पा रहा है, अब आके कनेक्ट हुआ है मेरे से। कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो इस पे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, इसके बारे में हम अभी बात देख लेंगे, हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी डेट सही है, लेकिन SCERT के हिसाब से 1947 है, तो इसी को हम फॉलो फिलहाल कर रहे हैं। फिर इसके मुख्य कार्य, जैसा कि हमने कहा था, साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों बनाएगा, क्यों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों की, ये जानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाता है। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए मटेरियल बनाता है। जो मनोविज्ञान शाला है वो शिक्षक को उन विधाओं में, मतलब उन चीजों की तरफ फोकस करने पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण देता है, जिससे बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए, उनकी मनोदशा को समझते हुए टीचिंग की जा सके। इसके अलावा खोज परीक्षा होती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसका भी आयोजन मनोविज्ञान शाला द्वारा होता है। एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी, ये भी इसके द्वारा संचालित किया जाता है। और एक नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो है वो
नीडी बच्चों के लिए हर साल आयोजित की जाती है। तो एक तो ये टेस्टिंग मेन काम है, ये टेस्ट डेवलप करना, उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डेवलप करना, एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, एक एनटीएससी सॉरी नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एग्जाम, और इसके अलावा एक डिप्लोमा कंडक्ट करा रहा है। इसको एक बार, ये चूंकि इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से ध्यान देने की जरूरत है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहली तो यही कि इस समिति के बेसिस पर इसकी स्थापना हुई, मनोविज्ञानशाला की स्थापना नरेंद्र समिति के आधार पर हुई है। 1947 बताया है, फिलहाल तो एससीईआरटी में यही है, आगे हम बात करेंगे जब पता करेंगे। तो टेस्टिंग, इसके मुख्य काम क्या है? टेस्टिंग, उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कंटेंट डेवलप करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, डिप्लोमा एक प्रदान करना, और एक नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन करना। फिर आता है आपका राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी का मुख्य कार्य क्या होगा? हिंदी से रिलेटेड है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों चीजों से रिलेटेड ये बुक्स डेवलप करेगा, और उससे रिलेटेड पाठ्यक्रम भी। और क्या करेगा? टीचर्स को ट्रेन करेगा। तो हिंदी में जो भी नई विधाएं आई हैं उनके हिसाब से हिंदी टीचर्स को ट्रेन कराना और शोध कार्य कराना, वही तीनों चीजों को हिंदी से रिलेट कर दीजिए, इसके मुख्य कार्य आ गए। पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तकों का निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप का आयोजन, शोध कार्यों का आयोजन, सब कुछ किससे रिलेट करते हुए? हिंदी से रिलेट करते हुए। क्लियर है? संस्कृत तथा हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तकों का निर्माण, हिंदी शिक्षकों को नवीनतम हिंदी शिक्षण तकनीकों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप का आयोजन, शोध कार्यों का आयोजन कराना। इंग्लिश से रिलेटेड भी आप वही सारी चीजें वापस ला सकते हैं जो हिंदी से रिलेटेड लेके आए। हिंदी में आपने पाठ्य पुस्तकों हिंदी और संस्कृत का किया था, अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, टीएलएम का। हिंदी में भी आप अगर चाहो तो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम उसका भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पर स्पेशलिटी इसकी एक ये आती है कि एक डिप्लोमा कोर्स का संचालन करता है इंग्लिश में, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमा कोर्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज द्वारा संचालित किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो हमारी जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकें हैं जो उत्तर प्रदेश में चलती हैं उनकी समीक्षा करना, क्या वो हमारे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है या कुछ गड़बड़ी है उसमें। और इसके अलावा अंग्रेजी की जो शिक्षण टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक्स है, उनके लिए करना, मॉड्यूल्स डेवलप करना भी आपका शिक्षण हेतु सहायक सामग्री के निर्माण में जा सकता है। तो मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षण हेतु सहायक सामग्री, मॉड्यूल्स बनाना। एनसीएफ 2005 के रोशनी में ये देखना कि हमारी पाठ्य पुस्तकों का करिकुलम वैसा ही है जैसे एनसीएफ 2005 में कहा गया है। मैम ये कोर्स का नाम, हेलो हाँ मैम, ये इंग्लिश वाले कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन इंग्लिश, ऐसा ही है? डिप्लोमा इन इंग्लिश या कुछ अलग है? कोर्स का नाम मैं अभी चेक करती हूँ। डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, मतलब इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, हो सकता है एक से ज्यादा करा रहे हो। अच्छा, एक तो जैसे वो टॉपिक पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें आप एससीईआरटी पे ही डिपेंड है। इसके लिए आप अगर गूगल करने भी आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज के संदर्भ में ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं रिसर्चर्स, और जो बुक्स है उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हम एससीईआरटी को मानते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि डिप्लोमा कोर्स का संचालन कर रहा है, उस डिप्लोमा कोर्स का नाम नहीं दिया गया है। जैसे वो साइकोलॉजी वाला था, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, उसी तरह इसका हाँ, वहां पर उसका पर्टिकुलर नाम दिया है, डिप्लोमा इन गाइडेंस। इसका नहीं दिया है। ये जो मेन सर्टिफिकेट इन टीचिंग बीटीसी आंग्ल भाषा डिप्लोमा कोर्स 4 महीने का है, ये कराया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स।
4 महीने का, ठीक है। आंग्ल भाषा डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा Yes, ma'am. इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब ET का क्या काम होगा कि ये जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं उनको डेवलप करेगा। तो जो टेलीविजन पर शैक्षिक दूरदर्शन के लिए और रेडियो के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनका डेवलपमेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो संस्थान लखनऊ द्वारा कराया जाता है। कि क्या करते हैं, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको नाटक के रूप में या डॉक्यूमेंट्री के रूप में तैयार करते हैं और फिर उनकी CD बनाते हैं। इसके अलावा ये पूरे जिले में किस किस चीज की आवश्यकता है टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, टेक्निकल जिले में उसका विश्लेषण करते हैं और उन जो भी नीड है उनको पूरा करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सुविधाएं जो प्रोवाइड करानी है उनको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से देख ले, टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम का निर्माण, नाटक के रूप में CD तैयार करना, उसके अलावा पूरे जिले में शैक्षिक सुविधाओं का आकलन करके जो सुविधाओं की जिन सुविधाओं की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, उन सुविधाओं का प्रावधान करना, ये राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ का काम है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे ये इनके सारे ही स्पेसिफाइड वर्क है ना, ये किसी भी और के साथ आप यूज नहीं हो सकते हो। दो जगह पर आगरा और इलाहाबाद में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी, कॉलेज भी खोले गए हैं। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए हैं आगरा और इलाहाबाद में। इनका काम क्या है? शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2 तरीके की चीजों पे हम फोकस करते हैं। तो यह है कि बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए देखभाल के लिए एक टीचर में जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करना। तो नॉर्मल देखभाल के साथ साथ बच्चों में हमें एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करते हुए, मतलब बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति हमें जागरूक बनाना है, एक चीज ये। दूसरा ये कि उनकी केयर कैसे करनी है, इन दोनों चीजों में हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षकों को समझ विकसित करना एक काम। दूसरी स्पेशल बच्चों से रिलेटेड है कि स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग मेथड से, एक तो सबसे पहले उनका डायग्नोसिस। आप बहुत जल्दी शिशु अवस्था में ही, शिशुवावस्था में ही अगर ये जान जाते हैं, ये डायग्नोस कर पर्टिकुलर बच्चे को स्पेशल नीड है, तो उसकी फर्दर जो इम्प्रूवमेंट है वो म्यूट कर लो बेटा, जिसका भी ऑन है, जो उसका फर्दर डेवलपमेंट है हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो विशिष्ट बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं के लिए उनमें समझ विकसित करना, जिससे कि वो शैशवावस्था में ही समझ सके कि कौन से बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता है और उसको कैसे टैकल किया जाना है, उस चीज को डेवलप करने की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर 2 साल का, जैसे आप डाइट में 2 साल का आपका DLED कोर्स चलता है, उसी तरीके से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में 2 साल का CT कोर्स, सर्टिफिकेट इन टीचिंग, नर्सरी टीचिंग में एक कोर्स चला जाता है। CT प्रोग्राम ही कहते हैं हम इसको, नर्सरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका संचालन किया जाता है। इसके अलावा आपके आते हैं शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। ये 3 जगह है, सॉरी 2 जगह है, इलाहाबाद में और रामपुर में। इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो है जो आपका DPED, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी 2 साल का है। जैसे यहाँ पर 2 साल का CT प्रोग्राम था, नर्सरी टीचर प्रोग्राम था, उसी तरीके से यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, इसको संचालित कराते हैं। और इनका मुख्य काम है ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो हमने आज जो बात की है वो करीब 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की है। सबको जो पिछले 3 थे उनका रिवीजन किया है, 7 और नए इंस्टीट्यूट्स की बात की है, और हमने ये समझा है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है वो अपने नाम के हिसाब से पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, उसको आपको याद करना है कि कौन सा किस फील्ड में काम करता है। उसके अलावा अगर कोई किसी स्थापना वर्ष से रिलेटेड है तो आपको वो स्थापना का वर्ष याद करना है। ठीक,
बाकी आपको शॉर्ट नोट्स में जब क्वेश्चन आएगा तो 3 या 4 लाइन के आंसर में आप ये रिसर्च, ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, टीचर लर्न मटेरियल, सहायक सामग्री का निर्माण, इन सारी चीजों को एड ऑन करके अपना नोट तैयार कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक चार्ट बना लो जिसमें इन सभी 10 इंस्टीट्यूट की नाम लिख के उनके आगे ये किस फील्ड में है। जैसे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन किस में था? हायर एजुकेशन में था, यानी सेकेंडरी टीचर्स थे, डाइट के प्रवक्ता थे और शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी बीएसए वगैरह थे। फिर उसके बाद में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो आपका था उसमें प्रशासनिक अधिकारी निकल गए हैं, तो वहां पर उच्च प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और डाइट के प्रवक्ता, इनसे रिलेटेड चीज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आया था यहीं से शुरू करते हैं। ये आपका बिल्कुल हायर से चला, ये इसने आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स को निकाल के उसके बाद का है। विज्ञान संस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए है। राज्य शिक्षा संस्थान ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान शाला सभी के लिए, इसमें सारे ही काम स्पेसिफाइड थे। राज्य हिंदी संस्थान ये भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए है। और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान सेम। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इनका काम टेक्निकल सपोर्ट देना है। राजकीय शिशु परीक्षण, इसका मेन काम है कि वो 2 साल का नर्सरी टीचर में सर्टिफिकेट सीटी प्रोग्राम चलाता है नर्सरी टीचर का, और इसका मुख्य काम है कि ये डीपीएड चलाता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये मुख्य चीजें जो है उनको आप पॉइंटेड इन सबके नामों के आगे उनको लिख लेंगे और बहुत छोटी सी जगह में पूरे नोट्स आपके आ जाएंगे। ये तो आप मिल ही जाएगा, पीपीटी तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको जो अपनी कॉपी में काम करना है वो यही करना है कि किस कौन सा संस्थान किस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है और किसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है। कुछ 3 या 4 चीजों की ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जैसे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन 3 जगह है तो उनकी पूर्ववर्ती संस्थाएं क्या थी उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी तैयार हो जाएगी। लास्ट में हम इसको इस समय इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, टेट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और आप खुद डाइट के स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लाइन और लेंथ में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आज के चैप्टर में कोई दिक्कत? ये आपका नेक्स्ट क्लास। मैम हेलो मैम, ये डिप्लोमा इन गाइडेंस एजुकेशन इन साइकोलॉजी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब कब कर सकते हैं डिप्लोमा हम? डिप्लोमा तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। नहीं, जैसे हमने ग्रेजुएशन किया है तो वो साइकोलॉजी में होना चाहिए ग्रेजुएशन, या ऐसे अगर हम बीएससी किए हुए फिर ये डिप्लोमा हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा मैम, और आपने पीएनपी के बारे में मैम ये डिटेल इसमें नहीं बताया, एससीईआरटी में पीएनपी के बारे में? कैसे बोलो बेटा? मैम पीएनपी के बारे में नहीं बताया ना एससीईआरटी में? पीएनटी? हाँ मैम, जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है, जो सीट टेट का एग्जाम कराता है। डाइट में हम पढ़ेंगे उसको। अच्छा, डाइट के अंदर आया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई और क्वेश्चन ना हो तो लीव करूं? मैम जिला शिशु एक कोई था हेडिंग, उसके बारे में बता दीजिए। मेन काम ये होता है कि 2 साल का सीटी प्रोग्राम चलाता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशल बच्चों की नीड्स क्या है उससे रिलेटेड को जो भी अवधारणाएं हैं उनके बारे में ट्रेन करता है, और बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनको एनवायरनमेंट के प्रति कैसे जागरूक बनाना है, इसकी समझ रखता है। कितने ईयर का कोर्स होता है मैम? 2 साल का। एलिजिबिलिटी क्या होती है मैम? ग्रेजुएट। अच्छा, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम सीमेट नहीं आता इसमें, इसकी यूनिट में?
क्या नहीं आता? सीमेट। सीमेट नहीं, इसकी यूनिट्स में तो नहीं है। अच्छा, तो मैम वो अलग अलग संस्था। हाँ, अलग अलग अलग। मैम उसका काम क्या है? जब उसका टर्न आएगा तो डिस्कस कर लेंगे बेटा। जी। लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। नो। ओके।